Assalamualaikum students of class 3. This is your first lecture of English of the week. Today we will study. Today we will read the chapter number 1, Daydreaming Girl. Today is Monday and the date is 23rd June 2020. Okay, I am starting the chapter. Put your fingers on your books. Open page number 1 of English book. Okay, so I am starting. Mona, daughter of a farmer, was a cute girl. She admired herself when she looked in the mirror every day and always thought, one day a prince will come and marry me, and I shall never go with a farmer's son. But she did not have a silky gown to match with her beauty. मोना जो थी वो एक फार्मर की बेटी थी, प्यारी थी और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझती थी हसीन। वो हर वक्त मिरर को में देखती रहती थी और वो सोचती थी कि कोई ना कोई शहज़ादा मुझे जो है वो मुझसे शादी करेगा, मैं किसी फार्मर की बीवी नहीं बनूंगी। मोनाज डे बिगन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। शी हैड टू मिल्क द काउ एंड टेक द मिल्क टू द मार्केट, बट शी वॉज स्लो इन हर वर्क ड्यू टू हर डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का मतलब है दिन में ख्वाब देखना। हर मदर ऑलवेज स्कॉल्डेड का मतलब है डांटना। वॉट आर यू ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ बेबी, तुम क्या देखती रहती हो दिन में ख्वाब अपने। वर्क क्विकली, अपना काम जल्दी जल्दी करो और यू विल बी लेट फॉर द मार्केट। मूना यूज टू हेयर हर मदर बट डिड नॉट ओबे। उसका दिन जो है वो जल्दी शुरू हो जाता था। वो रोज़ाना काम करती थी। वो रोज़ाना सुबह उठकर दूध निकालती थी गाय का, उसके बाद जो है उसको बेचने जाती थी, लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाती थी क्योंकि उसको जो है वो आदत नहीं थी। आदत थी कि वो दिन में ख्वाब देखती थी। उसकी मदर उसको डांटती भी थी, लेकिन वो हर दफ़ा सुन के जो है वो अनसुनी कर देती थी। वन डे मोना वॉज ड्रीमिंग अबाउट हर प्रिंस वाइल स्वीपिंग व्हेन हर फादर नोटिस्ड हर ड्रीमिंग एंड स्कॉल्डेड हर, नो प्रिंस फ्रॉम अ कैसल विल कम फॉर यू। एक दिन मोना की जो मोना ख्वाब देख रही थी अपने शहज़ादे के, तो उसके फादर ने उसको देख लिया और उन्होंने बोला कि कोई शहज़ादा तुम्हें जो है वो तुमसे शादी करने नहीं आएगा। बेबी जस्ट डू योर हाउस चोर्स का मतलब होता है घर के काम। सून आई विल मैरी यू विद माई फ्रेंड सन, और जल्द ही मैं तुम्हारी शादी कर लूँगा अपने दोस्त के बेटे के साथ। मून सेड द काउ ने अपनी आवाज़ निकाली, ठीक है, एज शी टू कॉल्ड आउट टू मूना, जैसे वो मूना से कुछ कह रही हो। द गर्ल टॉस्ड हर लवली हेड, और उस लड़की ने जो मूना थी उसने अपना सर हिलाया। पिक अप द पेल एंड मार्च्ड एंग्रीली टू द काउ शेड, और वो जो है वो ऐसे मार्च करती हुई जो है वो चली गई एंग्रीली, गुस्से में, काउ जहाँ रखी हुई थी वहाँ पर। एज मोना मिल्क द काउ एंड थिक क्रीमी वाइट मिल्क स्लॉश्ड अबाउट इन द पेल, जब प्याले में जो है वो दूध गिरा। शी नोटिस इट क्वांटिटी, जब उसने देखा ये तो बहुत ज़्यादा है। अवर काउ हैज़ गिवन मोर मिल्क टुडे, आज हमारी गाय ने ज़्यादा दूध दिया। आई विल गेट अ गुड प्राइस, आज मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आफ्टर शी फिनिश्ड मिल्किंग शी एज पर हर डेली प्रैक्टिस सेट द पेल ऑन हर हेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द मार्केट, और वो जो है फिर वो रोज़ाने की तरह मार्केट की तरफ चली गई। ऑन द वे शी कंटिन्यूड डे ड्रीमिंग, और वो सोचती जा रही थी, आई विल बाय 300 एग्स, मैं 300 अंडे ख़रीदूँगी इस पैसों से। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस टुडे, मैं एक नया कारोबार शुरू करूँगी। फादर विल नॉट रिफ्यूज़, और मेरे जो अब्बू हैं वो इस बात को मना नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। एज ही ऑल्सो वॉन्ट्स मोर मनी, क्योंकि उनको भी ज़्यादा पैसे चाहिए। शी कंटिन्यूड इन हर थाट्स, वो मुस्तकिल सोचती भी जा रही थी। आई विल पुट दीज एग्स टू हैच, और मैं ये अंडे रखूँगी ताकि ये अंडे जो है वो हैच हों, अंडे में से बच्चे निकलें। इवन इफ some of them break or rot, at least 250 chicks will hatch। आज के लिए स्टूडेंट्स आपका काम इतना ही है, ठीक है, रीडिंग इतनी ही है। आप उसके बाद पेज नंबर 3 पे जो वर्ड्स मीनिंग लिखी हुई हैं उन वर्ड्स मीनिंग को जो है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर उतारना है। याद से वो ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको आधा चैप्टर समझाया है और आपको घर के काम के लिए वर्ड्स मीनिंग दी हैं। क्यूट, एडमायर, स्कॉल्ड, टॉस, स्लॉश, हैच, एक्साइटेड, डेजल, ये आपकी वर्ड्स मीनिंग है। तो ये प्लीज़ आप लोग ये काम अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। पेज नंबर 3 में है आपकी बुक में, ठीक है। थैंक यू। Assalamualaikum students of class 3. Today is 23rd June 2020 and the day is Tuesday.
अच्छा, अब हम कल जो है हमने डे ड्रीमिंग वाली गर्ल की स्टोरी पढ़ रहे थे कि वो दिन में ख्वाब देखती थी। अब हम उसका पेज नंबर 2 हमने हाफ़ कर लिया था, आज हम पेज नंबर 2 के हाफ़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 3rd पैराग्राफ है, ज़रा देख लीजिएगा आप लोग सही। 3rd नहीं 4th। She continued in her thoughts, I will put these eggs to hatch, even if some one of them break or rot, at least 250 chicks will hatch। वो ये सोच रही थी कि इसमें से अंडे और बच्चे निकलेंगे और मैं इनको पालूंगी। अगर इसमें से कुछ टूट भी गए, ब्रेक या रॉट यानी ख़राब भी हो गए, तो भी 250 तो हो ही जाएंगे ना। For a moment she thought of the creamy milk which sloshed about in the milk pail in her head। उसके हेड पे ना वही जो उसकी बाल्टी रखी हुई थी, दूध की बाल्टी, उसने उसके बारे में सोचा। She saw a big stone lying in the middle of the way। उसको एक पत्थर नज़र आया रखा हुआ नीचे ज़मीन पर। He walked around it। I will feed the chicks well so that they grow into fat hens। मैं और वो सोचती भी जा रही थी अपना सोचती भी जा रही थी कि उसमें से जब बच्चे निकलेंगे तो मैं उनको अच्छा खिलाऊंगी ताकि वो बड़ी बड़ी मुर्गियाँ बन जाएं। These fat hens will sell at a high price। फिर मैं उनको बेच दूंगी, ठीक है, फिर मैं उनको बेच दूंगी हाई प्राइस पे, बहुत पैसों में। शी थॉट, उसने सोचा। ये सब वो सोच रही है कि अभी दूध बिकेगा, दूध से पैसे आएंगे, फिर मैं अंडे खरीदूंगी, ये सब वो सोच रही है, ठीक है। Mona was excited now। The flow of her dreamy thoughts sped up। I shall take my share of money and buy a gown for myself। कि मैं गाउन खरीदूंगी इन पैसों से, वाइट गाउन, dazzling with pearl, उसमें मोती लगे हुए होंगे, पर्ल बटन्स, एंड ब्राइट ब्लू रिबन टू मैच विद माई ब्लू आइज, मेरी ब्लू आइज से मैच करती हुई ब्लू रिबन्स लगी हुई होंगी। आई विल बाई लॉन्ग वाइट ग्लव्स एंड टाइनी स्लीपर। मैं स्लीपर्स खरीदूंगी, चप्पलें, ग्लव्स लूँगी बहुत प्यारे से वाइट कलर के। मूना फीट ऑन रोड वर अ लिटिल ट्रेम्बली एज शी वॉज राइडिंग हर ड्रीम। ज़रा सा उसका पाँव लड़खड़ाया जब वो चल रही थी, ट्रेम्बलिंग, ठीक है। आई विल बी इन्वाइटेड एवरीवेयर इन माई ब्यूटीफुल ड्रेस। और मुझे सब लोग बुलाएंगे हर जगह।